ये जो शंकराचार्य है, ये एक काल्पनिक पात्र है। इसका आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। इसको जिसको मन आता है मुँह उठा के जाके टाँग आता है। जिस भी सदी में मन करेगा वहीं पे जाके टाँग आएगा। और ये जो सारे के सारे शंकराचार्य 4-4 शंकराचार्य बने बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए इधर भाग खड़े। एक में दम है कि डिबेट कर लें इस जैसे? पूछिए तो ज़रा इनसे, करेंगे सब डिबेट ही। एक बार डिबेट कर लेना शंकराचार्य के पंथ पे, सारा इनका शंकराचार्यपन जितना भी है वो सामने आ जाएगा, सब लोगों के सामने सार्वजनिक हो जाएगा, कितना ज्ञान है इनको। अब यहाँ पे देखिए ये शंकराचार्य जो है इसका बताते हैं कि 788 से मृत्यु 820 के बीच में हुआ था। कैसे पता चला ये? तो कोनो एक ब्राह्मण है फाटक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक सवाल आप सबके मन में आता है कि भारत में अचानक से ब्राह्मणिज्म का प्रभाव कैसे पड़ गया? अगर सब लोग बुद्धिस्ट थे तो सब अचानक से हिंदू कैसे बन गए? क्या लोग इतने मूर्ख थे कि ब्राह्मण उनको कहा कि आओ शूद्र बन जा, और शूद्र बन गए? कहा कि आ तुझे मैं पढ़ने लिखने भी नहीं दूंगा, भले तू बुद्धिज्म में पढ़ता लिखता था, लेकिन तुझे पढ़ने लिखने नहीं दूंगा, तुझे सम्मान नहीं दूंगा, तेरे बहू बेटियों की इज्जत लूटूंगा, तमाम तरह के जितनी भी गलत चीज़ें जो हैं वो करूंगा। अब फिर भी तू मेरे यहाँ शूद्र बन के रह। और बाकी सब लोग बड़ा आसानी से जाकर शूद्र बन के रहने लग गए, पिछड़ा अति पिछड़ा अंत्यज बन के रहने लग गए। ये सवाल सबके मन में आता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने, और इस पर बहुत सारे मिसकंसेप्शन फैलाए गए। जब सवाल खोजा गया कि भाई इसका क्यों ऐसा हुआ है, तो किसी के पास इसका वाजिब जवाब नहीं था। तो कुछ लोगों ने अंग्रेजों के समय में जो प्रचलित मान्यताएं थीं ब्राह्मणिज्म की, उन्हीं मान्यताओं को आधार बना के किताबें छापनी शुरू की, हर जगह प्रचार प्रसार किया, और वही मान्यता सब लोगों के मन में बैठ गई। इसमें से एक सबसे प्रमुख जो चीज थी वो थी ये दिखाना कि जो इस पूरे भारत के जो विनाश है इसका जिम्मेवार बौद्ध और जैन थे, और विशेषकर बौद्ध भिक्षु थे। तो इसके लिए चूंकि बहुजन समाज से कोई भी लेखक नहीं था और जितने भी ब्राह्मणवादी तत्व थे, इन लोगों ने खूब किताबें भर भर के लिखी हैं, जिसमें ये दिखाया कि बुद्ध के विचार को छोड़ के जो भिक्षु हैं ये ना औरतों के चक्कर में पड़ गए, व्यसन के चक्कर में पड़ गए, तरह-तरह की आलतू-फालतू चीज़ों में पड़ गए, और जिसके कारण से इनमें संगठन नहीं रहा, ये भ्रष्ट हो गए। इसीलिए लोगों ने वापस जिस बुद्ध ने वेदों में सुधार करके और बुद्ध हम चलाया था, तो सारे लोग वेद को छोड़ के बुद्ध की तरफ आ गए थे, वे वापस फिर वेद की ओर चले गए। ये आपको झूठी कहानी पकड़ाई गई। अब इसपे बहुत सी डिफ़ॉल्ट मतलब बहुत सी इसमें फ़ॉल्ट थी। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इतनी सारी फ़ॉल्ट थी कि आसानी से इस थ्योरी को रिजेक्ट किया जा सकता था। तो इन्होंने अब उसमें एक पॉइंट और जोड़ा कि चूँकि वेदों में ऑलरेडी कर्मकांड थे, अंधविश्वास था और उसका बुद्ध खंडन कर चुके थे, तो फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि नहीं चलो हम एक वो उसकी रचना करते हैं, पुराणों की रचना करते हैं। तब उन्होंने वेदों के आधार पर पुराणों की रचना कर दी, और लोग वेद में न जाके पुराणों की तरफ जाने लग गए। अब देखिए यहाँ पे ये सुनने में कितना सही लग रहा है कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ होगा, और सब लोग तो कह रहे हैं, देखो सारे ब्राह्मण हमारे प्रोफेसर, इतिहासकार यही सब इस तरह की बातें कर रहे हैं, यही सब कुछ हुआ होगा। पर एक्चुअल हकीकत आपसे कोसों दूर चला गया, कोसों दूर कर दिया गया। वास्तविकता आपसे नहीं बताई गई, और जिस कारण से आप इनके फेक न्यूज़ के शिकार हो। आज भी अमूमन हर एक भारतीय में 100 भारतीय से आप पूछेंगे तो 99% जो भारतीय होगा उसको यही झूठी गपोड़ गाथा के इर्द-गिर्द में सुनी-सुनाई कहानियों में फँसा होगा। सत्य उस तक पहुँचता नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रीम्स जो हैं हम लोगों की जो सच्चाई है वो उन तक पहुँचाई नहीं जा रही है। और जो एल्गो है, यूट्यूब का एल्गो है, सोशल मीडिया का एल्गो है, ये इन चीज़ों को प्रतिबंधित कर रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, ताकि लोग इस सच्चाइयों को जान सकें। सवाल आता है, फिर से वही सवाल आता है कि आखिर कैसे क्या चीज़ें हुई हैं? तो जितने पुराने लेखक हैं, जो आप जिनको समझ सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों के समय के थे,
या जो पुराने लेखक हैं, आज से 70-80 साल पुराने लेखक हैं, उन लेखकों में जब आप पाएँगे तो वो कुछ कॉमन फॉल्ट किए हुए हैं, बिल्कुल कॉमन, क्योंकि उस समय वही थियरी प्रचलित की गई थी, अब वही बातें लिखे हैं। लेकिन फिर भी कुछ-कुछ बातें वो सही भी लिखे हुए हैं। तो उनकी जो गलत बातें हैं, उनको हटाया जा सकता है और उनकी जो सही बातें हैं, उनको शोधों में या उनको इतिहास में या उनसे चीज़ों को हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, नाम था उनका धर्मानंद कोसाम्बी। तो उनका जन्म हुआ था 1876 में, मृत्यु हुई थी उनका 1947 में। 5 ही जून को हो गई थी, यानी कि वो आज़ाद भारत के पहले ही वो चले गए थे। उनको भी वो जैनिज़्म के इतिहास में रुचि रखते थे, बुद्धिज़्म में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। फाइनली बुद्धिज़्म को आखिरी समय तक जाते-जाते उनको समझ में आ गया कि बुद्धिज़्म के अलावा कोई सही नहीं है। तो थे वो ब्राह्मण। तो जैसे राहुल सांकृत्यायन हैं, वैसे ही धर्मानंद कोसाम्बी का भी एक नाम आता है। इन्होंने क्या किया कि इनकी किताबें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से आपको बड़े छाँट-छाँट के सत्य निकालने पड़ेंगे। कई जगहों पर आप भ्रमित भी हो जाएँगे, क्योंकि इनकी भी किताबों में वही सारी जो उस समय की मिसकंसेप्शन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी इतिहास की, वो भी कहीं-कहीं झलक जाती है। और कहीं-कहीं पे ये सच्चाई से भी रूबरू कराते हैं, क्योंकि ये उन्हीं परिवारों से आते थे जिन परिवारों में इस तरह की बहुत सारी बातें होती थी, तो कहीं न कहीं कुछ-कुछ सच्चाई ये बता भी देते हैं। अब एक सच्चाई ये जो बताते हैं, आइए मैं उनकी ज़रा किताब दिखाता हूँ। ये किताब है धर्मानंद कोसाम्बी की भारतीय संस्कृति और अहिंसा। सम्यक पब्लिकेशन से छपी हुई है और इसमें पेज नंबर 126 में ये शैवों के अत्याचार के बारे में बताते हैं। तो ये जो शैवों का अत्याचार था, और उस समय ये बड़ी एक कॉमन थियरी प्रचलित कर दी गई थी कि शैव लोग बड़े उसमें आ गए थे, बड़े ताकतवर थे, या बड़े इनके उभार के कारण बुद्धिज़्म खत्म हुआ। इन्होंने किस तरह से अत्याचार किए हैं। तो ये जो थियरी थी, इसके आधार पर सब लोगों ने किताबें लिखी। तो ये भी किताब में बताते हैं शैवों के अत्याचार पर कि ये जो 210 लिखा हुआ है, ये नंबर है, पॉइंट नंबर है। इसका कोई डेटा नहीं है, इसमें का टेक्स्ट का कोई डेटा नहीं है। ये बोलते हैं कि ईसवी सन की 7वीं शताब्दी के आरंभ में शशांक ने जिस प्रकार उत्तर के बौद्धों को सताना शुरू किया था, उसी प्रकार नेडुमारन तथा सुंदर पांडेय ने उसी शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण में जैनों पर अत्याचार आरंभ करना आरंभ किया। यहाँ देखिएगा क्या बोल रहे हैं। ये सुंदर पांडे, नेडुमारन, ये जो साउथ के जो राजा हैं, ये जैनों पे अत्याचार कर रहे थे। ये बता रहे हैं। और बोल रहे हैं कि नॉर्थ में शशांक जो था, बंगाल का राजा था, ये बौद्धों को सताना शुरू किया हुआ था। इसी ने हमला किया था जब हर्षवर्धन सम्राट थे, और उनके समकालीन उनकी जो बहन थी, उनको किडनैप करके भी ले गया था। और वो किसी तरह छूट के भाग गई थी, बौद्ध भिक्षु के आश्रम में मिली थी। उनके बड़े भाई की हत्या भी कर दिया था। उनके पिताजी की भी हत्या कर दिया था। बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था शशांक ने। और तो और वहाँ पे उसने बोला था कि महेश्वर का मूर्ति भी लगाया जाए। लेकिन पूरी की पूरी उसके जो मंत्री थे, संतरी थे, वो सब के सब बुद्धिस्ट लोग थे। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कहना कि ये प्रॉपर ये शैव था या उस समय शैव था, ये बात झूठी प्रतीत होती है। असल में इन जब किताबों को रेफरेंस के तौर पे नए स्कॉलर्स जब पढ़ते हैं और उसको ये रेफरेंस मान लेते हैं कि भाई इन्होंने कहा है तो ये सही होगी। ये बात पूरी तरह सही नहीं है। क्योंकि ये जो प्रसंग आता है, ये वेन सॉन्ग के प्रसंग में आता है। वेन सॉन्ग इसकी डिटेल्स में बताते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि शशांक ने जिसको दिया था ऑर्डर, वो सब बुद्ध का रिस्पेक्ट करते थे, उनकी हालत खराब थी। और शशांक जैसे मरता है, शशांक को दिखाने के लिए बुद्ध की मूर्ति नहीं हटाई गई थी बोध गया से। मूर्ति एज इट इज थी, उसके सामने एक दीवार खड़ा किया और उस पर महेश्वर का एक चित्र बनाया, और वो बोधिसत्व थे महेश्वर। और जैसे ही राजा ये बात सुनता है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, मर जाता है, मरता है तो फिर से वो दीवार हटा दी जाती है और सब लोग समझ लेते हैं ये पगला था, पगला गया था। तो
वहाँ से ये पता चलता है कि जनता से लेके उसके मंत्री से लेके सब लोग तब भी बुद्धिस्ट थे, कोई शैव मार्ग नहीं था। कंप्लीट हमें इतिहास को अच्छे से साइंटिफिक टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग समझना चाहिए, ना कि उसकी छोटी-छोटी किसी उठाकर अपने पूर्वाग्रह है, उसे पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया जाए, पूर्वाग्रही साम्राज्य। अब इसके बाद से ये जो साउथ में बताया जा रहा है कि पांड्य, चोल ये सब बुद्धिस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैनों पे अत्याचार, तो क्या बुद्धिस्ट का वो सपोर्ट करते थे और जैनों पे अत्याचार कर रहा था? ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इसमें क्या चीज़ें हैं। फिर कहता है जब राजा गद्दी पर बैठा तब वो जैन धर्मी था। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब बैठा तब जैन धर्मी था। लेकिन उसकी पत्नी जो है, वो किसी तिरुज्ञान संबंध नाम का कोई ब्राह्मणवादी था, शैव था, उससे दीक्षित हो गई थी। उसने अपने पति को भी दीक्षित करवा लिया। मतलब यहाँ पे जो आजकल मुस्लिम्स के लिए शब्द इस्तेमाल हो रहा है लव जिहाद, कि भाई शादी कर लेते हैं किसी लड़की से, उसको फिर धर्म परिवर्तन करा देते हैं, तो लव जिहाद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्नी जो है वो अपने पति का ही जनरमी से करवा देती है, दीक्षित हो जाती है। अब इसके बाद से वो क्या करता है कि वो धर्म गुरुओं जैन साधुओं के पीछे पड़ गया। उसने उन पर अत्याचार किए। 8,000 से अधिक जैन साधुओं को उसने बहुत कष्ट देकर हत्या की। तो यहाँ इतिहास में आपको कहीं-कहीं पे साउथ के जो मंदिर हैं, जैसे तिरुवतुर मंदिर है, उनके दीवारों पर बहुत सारे चित्र दिखाए गए हैं और उन चित्रों में ये दिखाया जाएगा कि जो जैन साधु हैं, वो एक नुकीले एकदम निकुल शंकुकार जो है नुकीला, गोल, उसके ऊपर बैठा के उनको सज़ा दी जा रही है। ये बेसिकली चोरों को सज़ा देने का ये आह्वान था। चोर को ऐसे सज़ा दी जाती थी। नुकीला शंकु बनाते थे और उसी के ऊपर उसको बैठा देते थे, गुदा से होते हुए, फाड़ते हुए सर से निकल जाता था वो, रीढ़ की हड्डियों से निकल जाता था। यही चीज़ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 109 सर्ग में तथागत बुद्ध के लिए ब्रह्मनिज्म लिखता है कि उनको भी चोर के समान दंड दिया जाए। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ये सारी चीज़ें जब आप जोड़ेंगे तब एक साथ कंप्लीट आपको इतिहास समझ में आएगा कि ये सारी बातें कहाँ-कहाँ लिखी कब गई हैं, बाद में लिखी गई हैं सारी कहानियाँ। लेकिन किस तरह से, कहाँ से, कैसे की गई हैं, इसका अपना एक इतिहास है। तो यहाँ पे कहते हैं इस अघोरी कृत्यों से, इन अघोरी कृत्यों से दक्षिण में जैन धर्म को बड़ा धक्का पहुँचा। लेकिन ये जो यहाँ पे शब्द आया है कि वो शैव धर्म में दीक्षित हो गया था, यहाँ अभी भी शैव धर्म नहीं है। याद रखिएगा। शैव धर्म अभी भी नहीं है, अंततः इनको यहाँ पे अघोरी कृत्य लिखना ही पड़ रहा है। अच्छा, आगे हम अभी बढ़ते हैं। अब आता है श्रीलंका में। जो आपने देखा होगा कि श्रीलंका ने अपने आप को बुद्ध धर्म में बुद्धिस्ट देश के रूप में तमगा हासिल किया और वहाँ पे भी ब्रह्मनिज़्म घुस के ये जो शैविज़्म है, शैव मार्ग है, ये भी घुसा था और घुस के इसने भी खूब वहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के साथ मारकाट किया करवाया हुआ है। तो तमिल में एक समय था कि शैव साधुओं का प्रभाव हो गया ये 16वीं सदी में और वहाँ से तो ज़्यादा दूर है नहीं श्रीलंका। तो उस समय का सिहल द्वीप, तो वहाँ पे भी ये जाते हैं सब। अब उसके बारे में ये जो बात लिखते हैं ये भी ज़रा सुन लीजिए। कहते हैं ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी में सिहल द्वीप का राजा राज सिंह अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि अपने बाप की हत्या कर दिया था और गद्दी पर बैठा। अब सिंहलदीप तो बुद्धिस्ट देश था, तो राजा जो है वो सारे बुद्धिस्ट लोगों को बुलाया, कहा कि देखो बाप की हत्या कर दिया हूँ तो जनता तो हमको माफ करने से रही। लेकिन तुम लोग कोई एक ऐसा वो खोजो, एक शॉर्टकट मेथड खोजो या कोई एक ऐसा उपाय खोजो जिससे ना तुम इसका प्रायश्चित करवा दो। और प्रायश्चित करवा दोगे तो जनता हमको माफ कर देगी और माफ कर देगी तो मैं बड़े आसानी से शासन कर लूँगा, नहीं तो कभी भी विद्रोह-विद्रोह हो सकता है। तो बौद्ध भिक्षुओं ने मना वो कर दिया, बोला कि ना पितृहत्या, मातृहत्या, किसी की हत्या, भ्रातृहत्या ये तो माफ़ी नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं। आपने जो गुनाह किया है उसकी कोई पश्चाताप नहीं है। तो अब वो भड़क गया इन पे कि राजा मैं बना हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि कितना धूर्त प्रवृत्ति का था, अपने बाप को ही मार डाला था। तो जो उतना धूर्त प्रवृत्ति का हो सकता है वो भिक्षुओं के लिए कैसे दया भाव रखेगा। तो उसने उनका कत्लेआम करवाया, सारे भिक्षुओं को वहां से खाली करवा दिया मार काट के श्रीलंका से।
और फिर उसको पता चला कि पड़ोस के जगह से तमिलनाडु से शैव नया एक धर्म संप्रदाय आया हुआ है, तो बोला कि अब हम शैव बनेंगे। दीक्षित हो गया शैव लोगों से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखते हैं कि उसने शैव धर्म स्वीकार कर लिया और भिक्षु संघ पर भयंकर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। 4-5 वर्ष के अंदर ही सारे सिंहल द्वीप में एक भी भिक्षु नहीं रह गया। तो वो जहाँ पे राजा जो रहता था ना, उसके जो पुरखे थे, बहुत सारे पुरखे, उन लोगों ने एक बड़ा-सा पत्थर काट-वाट के एक बनाया हुआ था, बुद्धिस्ट जगह है वो। उसी को कुछ भारत का चून चून गैंग का, सुतलीधारी चून गैंग वाला प्रचार किया कि रावण का महल मिल गया श्रीलंका में। इसी के ऊपर पुष्पक विमान था, उसमें से वो प्रवीणवा था। आप सोचिए कि ये कितना बड़े धूर्त होते हैं, कतई जहर होते हैं ये। मतलब राजाओं के महल को, बुद्धिस्ट प्लेस को रावण का महल घोषित कर देते हैं, पुष्पक विमान उतार देते हैं। सोचिए कि भारत में ऑडियंस जो है उस पर मिलियन मिलियन व्यूज दे रही हैं, किस कदर कितनी, मतलब आप समझ सकते हैं कितना भारत के लोगों का आईक्यू लेवल कम है, जो ऐसे कंटेंट को भी मिलियन मिलियन व्यूज दे रहे हैं। अब पॉजिटिव व्यूज वो कमेंट कर रहे हैं इस पे। इसी से समझ सकते हैं कि भारतीय लोगों को ये चून गैंग जो है कुछ भी परोस के कैसे बेवकूफ बना देता है। अशिक्षा क्यों जरूरी है? अशिक्षित व्यक्ति को कुछ भी आप पकड़ा दीजिए, वो उसको हाँ ये कह रहे हैं तो सही ही होगा, कहीं लिखा है, कहीं ये कहा है तो सही ही होगा। वो क्रिटिक स्टडी भी नहीं जानते। तो तो आप ये बताते हैं यहाँ पे कि कहते हैं कि ये 3 महीने तक बराबर करता रहा। वहाँ के पुस्तकालय भी, बड़े-बड़े बौद्ध पुस्तकालय भी उसने अपने हाथ से जलाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई मुसलमान नहीं जलाया पुस्तकालय। जब भी पुस्तकालय जलाने की बात आई है, ज्ञान विज्ञान जलाने की बात आई है, ये हमेशा ही उन्हीं लोगों ने किया है। तभी नालंदा विश्वविद्यालय जलाने की बात तिब्बती मॉन्क्स ने, वहाँ के लामाओं ने बताया कि ब्राह्मणों ने जलाया, तीर्थकों ने जलाया। तभी उन्होंने कहा, क्योंकि इनको ज्ञान विज्ञान से बड़ी दिक्कत। इनसे पूछ दो कि तुम्हारा क्या सबूत है, तो कहेंगे मुंह से लेके आते हैं। अबे जिसको मुंह से लेने की आदत हो, वो लिखेगा कहाँ से? उसको तो दूसरे की लिखी हुई चीज से चिढ़ होगी ना। उसको तो मुंह से लेने की आदत, मुंह से लेकर आने की आदत है। तो कहाँ से वो आपको करेगा? तो देखिए यहाँ पे क्या करता है वो, शैव से दीक्षित होने के बाद से पुस्तकालय अपने हाथ से, उसने अपने हाथ से जलाए। ध्यान दीजिएगा, सारा इतिहास मिटाया जा रहा है। श्रीलंका का जो असल इतिहास था उसको मिटवा दिया इस राजा ने, पूरा पुस्तकालय जलवा दिया, सारे बौद्ध भिक्षुओं को खत्म कर दिया था उसने। फिर कहते हैं सौभाग्य से उसका कार्यकाल शीघ्र ही खत्म हो गया, क्योंकि जब इतनी आप धुरतई करोगे तो आपका जाना तो तय ही था। वह जामुन खाने के लिए गया, पैर में जहरीला कांटा लग जाने से मर गया, पर उसने इस अल्प राज्यकाल में ही सिंहल द्वीप का बौद्ध धर्म नष्ट प्राय हो गया। तो सिंहल द्वीप में भी आज़ादी के बाद से जब उन लोगों को ज्ञान आया है, तब उन्होंने अपना नाम श्रीलंका रखा है, पहले सिंहल द्वीप ही नाम था। अब यहाँ पे देखिए, परंतु सिंहल द्वीप में शैवों का स्थान अस्थायी रूप से बना रहना संभव नहीं था। कारण एक तो हजारों वर्ष के अभ्यास से बौद्ध धर्म लोगों के डीएनए का हिस्सा बन गया था, एक तरह से रक्त मांस में घुल में, मतलब हर चीज हैबिट। जैसे आज भी भारत में ओबीसी एससी एसटी हैं, उनका क्रियाकलाप आप देखोगे तो वो एक बुद्धिस्ट की ही तरह है। वैसे ही पर्व त्योहार मनाते हैं, सब चीज वैसे करते हैं। पर्व त्योहारों का नाम भी उसी तरह से पाली में रहते हैं, बोलते भी पाली में हैं। नए वर्ड्स का उच्चारण जो संस्कृत वर्ड का है उसका आज भी उच्चारण नहीं कर पाते हैं। सब चीज वैसे ही है, क्योंकि वो रक्त में घुल, हाड़ मास में घुल गया है बुद्धिज्म। ऊपर वाली ये जो जबरदस्ती जो पंडा को बुला लेते हैं, अब बैठ के जो कथा वथा कहलवा रहे हैं, अब मंदिर में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये जबरदस्त दिखावा कर रहे हैं दूसरे धर्म में घुसने का। ये जबरन दिखावा है। एक्चुअल ओरिजिनल उनकी जो हरकतें देखेंगे आप, तो वो बुद्धिज्म में वही चीज वहां पे हुआ। लोगों के तो रक्त मांस में घुसा था। दूसरा कि ये जो तमिल देश से आए थे सन्यासी, तो ये संभव नहीं था, तो सिंहली लोग उसका आदर नहीं करते थे। इसीलिए राज सिंह के बाद विमल धर्म सूर्य राजा जो है उस शैवों को भगा दिया, निकाल दिया वहां से, और फिर से पुनः बुद्ध धर्म की स्थापना करता है, संघ की स्थापना। यानी भारत में जिस समय भारत में मुगल काल चल रहा था, श्रीलंका में सिंहल द्वीप में फिर से बुद्ध धर्म की स्थापना हो रही थी।